हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, पंजाबी गानों में तो आपने एक से बेहतरीन मॉडल देखी होगी, लेकिन भैया आज पहली बार आप अंग्रेजी के 10 मॉडल्स एक साथ देखने वाले हो। और भैया आज इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के 10 मॉडल्स का बेसिक इस्तेमाल सिखाऊंगा। अब ये जो कैन, मे, माइट, फाइट, यूज टू, पूज टू होते हैं ना, इसके लिए अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक वीडियो देख लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अंग्रेजी के ऐसे 10 बेहतरीन मॉडल्स का बेसिक यूज सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ईमो ऐप। ईमो डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा ईमो जोन्स पर। अब यहाँ पर अलग अलग स्टडी जोन्स दिए गए हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी के लिए या फिर मैथमेटिक्स के लिए। आप इन दोनों जोन्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो अपने सवाल टीचर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इन जोन्स में स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं अंग्रेजी के 10 मॉडल्स का एक एक करके बेसिक इस्तेमाल। अब भैया हमारा पहला मॉडल है कैन। अब ये वो पानी की कैन नहीं है जो तुम गली में लेके निकलते हो, कैन लेके जा रहा हूं पानी लेने, ये अंग्रेजी वाला कैन है। और इस कैन की हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकतू हूं, ऐसा भी होता है क्या? अब भैया जहां पर भी ये दिख जाए ना सकता है, सकती है, वहां पर कैन का इस्तेमाल होगा। लेकिन सिचुएशन सुन लो कि भैया जिस चीज पर 100% श्योरिटी हो वहीं पर कैन लगेगा। मतलब आपको श्योरिटी है कि ये काम हो सकता है या आप ये कर सकते हैं, वहां पर कैन लगेगा। जैसे मैं कार चला सकता हूं, आती है मुझे, 40 साल कार चलाई है मैंने, मैं कार चला सकता हूं। वेल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं बिकॉज़ मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तेरा भाई उसे चौराहे पे पीट सकता है, इतना दम है तेरे भाई में, चौराहे पे पीट सकता है। तेरा भाई उसे वो अलग बात है, तेरे भाई का वो बाद में खोपड़ा फाड़ दे, बट चौराहे पे पीट सकता है, याद रखियो। अरे बहुत अमीर हूं मैं, लाल किला खरीद सकता हूं, ताजमहल खरीद सकता हूं, बहुत पैसा, बकरियां चबा रही है, मैं लाल किला खरीद सकता हूं। तो भैया देख लिया आपने, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको श्योरिटी है वो कैन में बनेगा। और भैया कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, ये बात और भी अच्छी है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल है मैं कार चला सकता हूं। अब इसमें सकता हूं यानी सकता है, सकती है में से भी आ रहा है, और भैया इसमें बंदा श्योरिटी से कह रहा है अबे तेरे भाई ने तो खूब उबेर फुबेर चलाई है, कुबेर फुबेर खा के मैं तो कार चला सकता हूं। तो भैया कैन में ही बनेगा, आई कैन ड्राइव कार, द कार भी बोल सकते हैं शायद। तो ये देखा आपने, और इसे नेगेटिव बनाना है, आई कैन नॉट ड्राइव कार यानी लगता है भाई मैं नहीं चला सकता, मैंने नहीं चलाई है, तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये था कैन का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट देखो, और भाई नेक्स्ट है मैं, आई मीन मेरा मतलब मैं। और ये जो मैं है ना, इसकी भी हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकतू हूं। अबे फिर कैन का क्या मतलब हुआ जब मैं का भी यही मतलब है? तो भाई दोनों में फर्क ये है, कैन था 100% श्योरिटी के लिए, यानी जहां पर आपको यकीन है कि ये हो सकता है, और मैं लगता है 50% श्योरिटी के लिए, यानी जहां पर आप श्योर नहीं है, बस कच्चा कच्चा पक्का पक्का लग रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है शायद। एग्जांपल देखो, मैं कल आ सकता हूं लेकिन देखूंगा, मेहमान आते रहते हैं ना खून चूसने हमारे हर हफ्ते, पता नहीं कहां से, तो मैं आ सकता हूं, बता दूंगा, बाकी देखो आ तो सकता हूं, क्या बताऊं यार। आज बारिश हो सकती है, बादल तो छा रहे, लग रहा है घटा, काली घटा छा रही है, आज बारिश हो सकती है शायद। भाई साहब तोंदरे जीत तत्ती है अदल अमिताभ बच्चन तो प्रधानमंत्री का पद दे दिया था, तोंदरे जीत तत्ती है लदलाए मुझे, तोंदले जीत तत्ती है था फीलिंग तैयारी है। तो भैया कुछ इसी तरीके के वाक्य जिसमें अंदाजा लगाया जाता है ना, वो मे के साथ बनते हैं, और इस मे में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। चलो ये भी अच्छी बात है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जा सकता हूं। अब इसी को अगर श्योरिटी से कह रहे हैं हाँ मैं जा सकता हूं, तो ये कहने में बनेगा, 100% श्योर है। और अगर इसी को कहे मैं जा सकता हूं, लग नहीं रहा, तो यानी इसमें लगा रहे हैं अंदाजा, तो भैया वही मे में बनेगा। तो मैं जा सकता हूं को इंग्लिश में बनाएंगे आई मे गो। अब पढ़ने वाले को लगेगा मे का इस्तेमाल कर रहा है, यानी इसको खुद पे भरोसा नहीं है, ये कच्चा कच्चा कह रहा है। और भैया मना करेंगे शायद मैं नहीं जा सकता हूं, यानी नेगेटिव बनाएंगे, बट नॉट ही तो लगाना है, आई मे नॉट गो। देखो भैया मे का कितना बढ़िया यूज है। जाओ तुम भी और सेंटेंस बनाओ मे पर। और नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो, और भाई नेक्स्ट है कुड, और इस कुड की हिंदी होती है सका, सकी, सके, और पाया, पाई, पाए, पाए। ओ भैया, तो भैया जहां पर भी सका
सका सकी सके पाया पाई पाया है ना, वहां पर कुड लगाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, बीती हुई नाकामयाबियां यानी पास्ट में कोई काम नहीं हो पाया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, उसमें लगता है कुड। जैसे मैं यार कल आ नहीं पाया, मैं सनी की फिल्म देखने के बाद कल सो नहीं पाया, हम कल खाना नहीं खा सके, अबे विशाल तो कूद ही नहीं पाया, मैं समझ नहीं सका क्या बात हो रही है, मैं समझ नहीं सका। तो भैया देखा कि जिनके लास्ट में सका सकी सके पाया पाई पाए आए, उन्हें कुड में बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है भारत नहीं जीत सका। नहीं, हम अपने भारत को क्यों ले भैया, अमेरिका को ले लेते हैं, ससुरे के साथ ऐसी होना चाहिए। अमेरिका नहीं जीत सका, अब कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो सिंपल सा बन जाएगा अमेरिका कुड नॉट विन, यानी अमेरिका नहीं जीत सका। अब नहीं जीत सका की जगह आप ऐसे ही बोल सकते हैं अमेरिका नहीं जीत पाया, बात एक ही है, पाया पाई पाए या सका सकी सके, ठोक दो कुड। नेक्स्ट मॉडल, मॉडल होता है क्या होता है देखो। और भैया नेक्स्ट मॉडल है माइट, और माइट वहां लगता है जहां पर हिंदी के वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे आ रहा हो। जैसे भाई मैं नहीं आ सकूंगा कल, मैं नहीं आ सकूंगा, बढ़िया अबे हम नहीं खेल सकेंगे, हमारे पेट में दर्द हो रहा भैया, हम नहीं खेल सकेंगे। लौंडे तुझ में दम है, तू सनी से शादी कर सकेगा, ये ले मेरी दवा खाने की दवाई, तू सनी से शादी कर सकेगा। आर्ट साइड से 12th करने के बाद हमारा कोई डॉक्टर बन सकेगा। तो भैया देख लिया आपने कि जिन वाक्यों के अंत में वही सकेगा, सकेंगी, सकेंगे, फकेंगे आए, वो माइट से ही बनेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और हमारा एग्जांपल है मैं नहीं आ सकूंगा। देखो लास्ट में वही आ रहा है, सकूंगा, सकेंगी, सकेंगे वगैरह वगैरह। और भैया इस माइट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आए हाय कितना मजा आ रहा है, सारे फर्स्ट फॉर्म वाले आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। लाइक कर दो जल्दी से वीडियो आगे बढ़ते बढ़ते। तो भैया मैं नहीं आ सकूंगा, इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई माइट नॉट कम। अब आप खूब सारे सकूंगा सकेंगी वाले ढूंढो और माइट के साथ बनाओ। अब जरा नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भैया नेक्स्ट वाले तो जुड़वा से नजर आ रहे हैं, एक है शुड और एक है नीड। चलो इनका अर्थ समझते हैं, दोनों की ही हिंदी होती है, चाहिए, शुड माने भी चाहिए, नीड माने भी चाहिए। वैसे नीड का मतलब आपने जरूरत है ऐसे देखा होगा, लेकिन इसका सेंस चाहिए में भी निकाला जा सकता है। अब सवाल यह इसमें फर्क क्या है, कौन सा वाला कब लगेगा। तो भैया जब कोई काम के लिए कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो लगेगा शुड, और जब कोई सामान के लिए कह रहे हैं तो लगेगा नीड। मतलब काम के लिए लगे हैं भैया शुड और सामान के लिए लगे हैं भैया नीड। काम जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अबे ऊंट तुझे समझना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, हमें नाचना चाहिए। ये तो थे एग्जांपल सलाह देने पर या काम बताने पर। अब भैया सामान वाले भी एग्जांपल कुछ देख लो। मुझे कच्छा चाहिए, अबे ओ हमें काली शर्ट ना चाहिए, चाचा 100 रुपए चाहिए, सचिन को लकड़ी का बल्ला चाहिए। तो भैया ये थे एग्जांपल सामान के ऊपर। तो आप समझ गए होंगे कि काम यानी सलाह हो तो शुड, और सामान चाहिए तो लगेगा नीड। चलो दोनों पे एक साथ दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला है तुम्हें जाना चाहिए और दूसरा है तुम्हें एक किताब चाहिए। देखो दोनों में चाहिए आ रहा है, दोनों में तुम्हें आ रहा है, लेकिन एक में जाना यानी काम यानी सलाह है और एक में है किताब यानी कि सामान है। और भैया तुम तो समझ ही गए होंगे, शुड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और भैया नीड के साथ सामान लगता है, तो वर्ब फर्ब का कोई चक्कर ही ना, सामान का नाम ही लिखना पड़ता है। पहला है तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, और दूसरा तुम्हें किताब चाहिए, इसमें शुड नहीं लगेगा, किताब यानी सामान की बात हो रही है। यू नीड अ बुक, नेगेटिव में दोनों में नॉट लगा देंगे, यू शुड नॉट गो, यू नीड नॉट अ बुक। भैया देख लिया, अब आगे से ध्यान रखना शुड और नीड का जहर इस्तेमाल। अब जरा नेक्स्ट वाला मॉडल सीखो। और भाई नेक्स्ट है ऑट टू, और ये ऑट टू होता है ना, इसका भी हिंदी में मतलब होता है चाहिए। अब आप कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि शुड का मतलब भी चाहिए, नीड का मतलब भी चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए। मास्टर जी तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाह रहे हो? अब भैया समझो धीरे धीरे, शुड था सलाह के लिए, नीड था सामान के लिए, यह है नैतिक कर्तव्यों के लिए, यानी कि दुनिया में आने के बाद हमारी जो मतलब फॉर्मली ड्यूटी फ्यूटी सी होती है, जो अच्छे अच्छे काम हमें करने के लिए कहा जाता है, उन्हें नैतिक कर्तव्य कहते हैं। वैसे ऑट टू का इस्तेमाल अब अंग्रेजी में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन भैया क्या पता तुम्हारा रिश्ता लगे तो तुम्हारे सास जो होंगी, सास ससुर जो होंगे, यही पूछ ले के चल बे बेटी का हाथ जब देंगे जब ऑट टू फॉट टू का मतलब बताएगा, तो इसलिए सीख लो ना। अब एग्जाम्पल देखो, भाई बोले तो तुम लोग को लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, भाई ड्राइविंग करते टाइम तुम लोग को हेलमेट पहनना चाहिए। क्या रे बाप, बुढ़े लोगों का रेस्पेक्ट करना मांगता तो तुम्हें बुजुर्गों की रेस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें छोटों से प्यार करना चाहिए। वैसे राखी सावंत अपन से 2 साल छोटी है। तो भैया देखा आपने
में ये जितने भी अच्छे अच्छे काम नैतिक कर्तव्य हैं कि लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए और छोटों से छोटियों से क्या है वो प्यार करना चाहिए, इनमें भैया ऑटो ही लगता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब ये एक नैतिक कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, तो ये ऑटो में बनेगा। तो इसको बनाएंगे यू ऑट टू ओबे एल्डर्स। अब ये वो ओबे वाला ओबे नहीं है, इसका मतलब भी इज्जत करना ही होता। आप चाहें तो इसकी जगह रेस्पेक्ट भी लगा सकते हैं। और एक चीज तो मैं भूल गया कि ऑट टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ना कमाल की चीज। जाओ कुछ और ड्यूटी फ्यूटी निभाओ अपनी और ऑट टू के साथ और भी सेंटेंसेस बनाओ। नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है मस्त। अब मेरा मतलब मस्ट, और इस मस्ट का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। अब तुम कहोगे अरे कितने चाहिए, बारिश की तरह टपक रहे, मतलब कहां है ये, कौन कौन से चाहिए, कैसे समझ में आएगा? भैया डोंट वरी, मैं क्लियर करा देता हूं। सुनो, जब सलाह देते हैं शुड वाला चाहिए, सामान मांगते हैं नीड वाला चाहिए, नैतिक कर्तव्य के लिए ऑट टू वाला चाहिए। और भैया ये मस्ट जब लगाते हैं, जब कोई काम जरूरी 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 कराना है, जोर देकर कराना है, वहां पर मस्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, इरे लल्ला फेल हो जाएगा फिर से 7वीं बार, 7वीं में पढ़ ले, तुझे पढ़ना चाहिए, एग्जाम आ रहे हैं, तुझे पढ़ना चाहिए भाई, तुझे तो बोलना ही चाहिए इस मामले में भाई, जरूरी है, तुझे तो बोलना ही चाहिए। अबे पागल, तुझे तो पैसे देने चाहिए, तुझे पैसे जरूर देने चाहिए, तेरे बुआ की लोंडिया की शादी है, तुझे पैसे देने चाहिए। क्या भैया अंग्रेजी सीख रहे हो क्या? अबे फिर तो सरताज सर का चैनल देखना चाहिए तुम्हें भैया, सरताज सर का चैनल जरूर देखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के वाक्य के जिसमें हम जोर देकर कहे कि ये करना चाहिए, वहां पर मस्ट लगाते हैं। और भैया मस्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली वाली फॉर्म ही लगती है। एग्जाम्पल देखो, तुम्हें जाना चाहिए। अब अगर हम ये नॉर्मल कहें अबे तुझे जाना चाहिए, तो शुड से काम चल जाएगा। और हम जोर देकर कहें अबे तुझे जाना चाहिए, मार डालूंगा तुझे, तो भैया यहां पर मस्ट लगेगा और इंग्लिश होगी यू मस्ट गो। तो जहां पर भी तुम जोर लगाओ ना अपना, वहां पर मस्ट जरूर लगाना। टॉयलेट में मस्ट नहीं लगेगा, जगह भी ज्यादा जोर लगा दो। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है वुड। और ये जो वुड है ना, इसकी हिंदी होती है गा गी गे गे। ओ ये तो बार बार आ जाता है, मुझे तो डर भी लगता है इनसे, क्या है ये गे 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 से। अब भैया गा की गे के अलावा ये याद रखना कि वुड का मोस्टली इस्तेमाल होता है किसी से किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हुए। मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस वाले वाक्य के अंत में गा की गे आ जाए, वहां पर वुड लगाते हैं। जैसे हैरी गोलगप्पे भरेगी, हाँ भैया यहाँ बैठ जाओगे जरा एक मिनट। ओ हेलो 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 हेलो, अपना नाम बताओगे जरा? कॉफी पिएगा? चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? अब भैया इन सारे वाक्यों में बंदा या तो रिक्वेस्ट से करता नजर आ रहा है या कोई चीज ऑफर कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट के रूप में ये खाओगे, यहां बैठोगे, वहां जाओगी, मतलब बंदा पूछ रहा है, रिक्वेस्ट से कर रहा है। तो भैया ऐसे सारे वाक्य वुड में ही बनते हैं। लेकिन पहले फॉर्मूला समझ लो, ऐसे वाक्यों में वुड सबसे पहले लगाया जाता है क्योंकि आप पूछ रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वुड से शुरुआत होगी, फिर सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हो गया काम। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा क्या आप चाय लेंगे? वैसे इंडिया में हम ये कहते हैं चाय भरेगा, चाय पिएगा, चाय गटकेगा, चाय ठूसेगा, लेकिन इज्जत से बोल रहे हैं क्या आप चाय लेंगे? तो इससे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्या ऐसा करोगे भैया? अगर है तो बनवा दूं गरम गरम। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वुड यू टेक टी। टेक मतलब लेना, लेकिन चाय पीने को टेक ही बोलते हैं। तो भैया अब आप भी बोलो वुड यू गो, वुड यू सिट, वुड यू टेल मी योर नेम, और वुड यू फुड यू, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हो। देखा आपने वुड का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भाई नेक्स्ट मॉडल है बिगन टू। देखने में तो बेगन टू सा लग रहा है, लेकिन बेगन नहीं, बिगिन टू। और बिगिन टू की हिंदी होती है लगा लगी लगे, मतलब जहां पे लगा लगी लगे दिखाई दी जाना, वहां बिगिन टू लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं सोचने लगा, हम दौड़ने लगे, अरे वो रोने लगी, तुम तो भागने लगे, मैं सोने लगा। तो भैया देख लिया आपने कि जहां पर ये लगा लगी लगे आए वो बिगन टू वाले होते हैं। और भैया बिगन टू का फॉर्मूला बाकी मॉडल से थोड़ा अलग है, इसलिए इस पर गौर करना। अब जब आप नॉर्मल वाक्य बना रहे हैं तो वही बिगन टू लगेगा जैसे स्पेलिंग लिखी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब नेगेटिव वाला बनाओगे ना तो भैया डिड नॉट लगेगा, और जैसे डिड नॉट आएगा ना तो बिगन की स्पेलिंग बदल के बिगिन हो जाएगी, आई बन जाएगा। बस यही बदलाव आएंगे। एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा कुत्ता भौंकने लगा, अब इसमें लास्ट में लगा रहा है, देख लेना भैया इसमें बिगन टू लगेगा। तो इसे बनाएंगे डॉग बिगन टू बार खुजली। और ये तो दैट डॉग लिख देना, मुझसे मत कहना कभी कमेंट में कौन दानी लगाया। डॉग बिगन टू बार्क
बार्क माने भौंकना, चलो ठीक है नेगेटिव बनाएंगे, कुत्ता नहीं भौंकने लगा तो बोलेंगे डॉग डिड नॉट बिगिन टू बार्क, यानी डिड नॉट लगाया और आई वाला बिगिन हो गया। देख लिया, समझ में आ गया। अब तुम भी सोचो लगा लगी वाले सेंटेंस और इसका इस्तेमाल करते हुए बनाओ। और नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भैया आज का लास्ट मॉडल है यूज्ड टू, और इस यूज्ड टू की हिंदी होती है करता था, करती थी, करते थे। मतलब जब भी अपनी पुरानी यादें बचपन बचपन की या पुरानी पुरानी यादें ताजा करते हैं ना, तो वो वाले सेंटेंस यूज्ड टू में बनाते हैं। जैसे हम नंगे होकर कंचे खेला करते थे, दादाजी अपनी छड़ी से हमारे पिछवाड़े की सुताई किया करते थे, अरे हम रोज सुबह सुबह खेतों में करते थे, मैं चाचा जी के साथ उंगली पकड़कर उनकी जेब कटवाने बाजार जाया करता था। तो भैया देख लिया आपने कि ऐसे वाक्य जहां करता था, करती थी, करते थे यानी पुरानी बातें बता रहे यूज्ड टू में बनते हैं। और यूज्ड टू का फॉर्मूला भी वैसा ही है बिगन टू जैसा कि नॉर्मल बना रहे हैं तो यूज्ड टू लिख दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। लेकिन नहीं वाला बनाओगे तो डिड नॉट लगेगा, और डिड नॉट लगते हैं फिर ये जो यूज्ड का डी है ना ये हट जाएगा, खाली यूज रह जाएगा। ये गिने चुने मॉडल ही होते हैं जिनमें ऐसा बदलाव आता है, बाकी तो सारे सेम ही होते हैं, लेकिन ये 2-3 मॉडल ऐसे ही हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्मल में यूज्ड टू और नेगेटिव में खाली यूज्ड टू और डिड नॉट भी आ जाएगा। चलो भैया एग्जांपल देखो। जैसे मैंने कहा हम खेला करते थे, अब ये मैं बचपने की बात या पुरानी बात बता रहा हूं, और लास्ट में करते थे आ रहा है, यानी करता था, करती थी, करते थे, तो इंग्लिश होगी वी यूज्ड टू प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। लेकिन नेगेटिव बनाओ, नहीं भाई हम तो नहीं खेला करते, हम तो बहुत शरीफ थे, व्हाट्सएप पे 4-5 से चिपके रहा करते थे बस। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी डिड नॉट यूज, अब यूज रह गया, यूज टू प्ले। तो देख लिया आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल। जाओ 2-4 बातें अपनी पुरानी सोचो और उन्हें अभी अभी यूज्ड टू में बना डालो। तो भैया ये थी आज की वीडियो 10-10 मॉडल्स के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको मजा सा आ गया होगा इन सारे मॉडल्स को एक ही वीडियो में देखकर। अब भैया आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और वो ये है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिनमें भैया मॉडल्स की डिटेल में जानकारी दी गई है। और भैया एक छोटा सा काम और है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक यू वर्क है, मतलब आपका होमवर्क, कुछ सेंटेंसेस हिंदी में है, आज के जितने भी मॉडल पढ़ा है उनका इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, ज्यादा ही अच्छा मतलब बढ़िया से बना दोगे तो अपना दिल भी दे दूंगा। और भैया जाने से पहले इस पीडीएफ को और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और हर एक उस बंदे को मेरी वीडियो के बारे में बताना जो मतलब टिकटॉक पे घना मॉडल सा ही बनता फिरता है और वैसा गुटखा होता है उसके मुंह में। और जाते जाते इस वीडियो का एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।